फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं हम। उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो हम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए, 4 और 5वां लेक्चर आज है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं 1.1 का। इफ़ Z1 2 + 7 iota एंड Z2 = -5 + 3 iota देन एवेलुएट दी फॉलोइंग। अब ये हमने क्या करने फाइंड करने हैं 2Z1 - 4Z2 इसका मोड फाइंड करना है। एंड दूसरा पार्ट क्या 3Z1 + 2Z1 का कंजुगेट उसका मोड हमने फाइंड करना है। इस तरह ये चारों के हमने क्या करने मोड फाइंड करने। अच्छा, मोड फाइंड करने का जो फार्मूला है वो यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या देखें जी, हमारे पास अगर Z1 हो, Z हो, हमने उसका मोड लेना हो तो हमारे पास पता है क्या होता है A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ये A B क्या चीज़ है, हमें पता है कि Z किसके बराबर होता है हमारा A + iota B। हमने क्या करना है कि जो A का रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और इसका रूट ले लेना। ये है मैग्नीट्यूड मॉडुलस की वैल्यू। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या Z1 2Z1 - 4Z2। पहले सबसे पहले ये Z जनरल वाला फाइंड कर लेते हैं। 2 सोल्यूशन है 1 का 2Z1 - 4Z2। अब 2 वैसे ही आ गया। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन है, ये देखें 2 + 7 iota आगे -4 × Z2 हमारे पास कितना है -5 और +3 iota, ये हमें गिवन है। ठीक है जी। लो जी, अब हम क्या करेंगे, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई अंदर किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा +14 iota आ जाएगा। ठीक है जी। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करो -5 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। -4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का है 3 तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 iota। ठीक है जी। अब क्या करो, इनको रियल पार्ट जो है 4 + 20 करें कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। और 14 iota में से हम क्या करेंगे 12 iota माइनस कर दें कितना आ जाएगा प्लस का 2 iota आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या लेनी है, इसकी मॉड वैल्यू लेनी है। तो क्या करेंगे 2Z1 - 4Z2 इसका मोड। अब इसका भी मोड ले लेंगे 24 + 2 iota इसका मोड, कि इसके बराबर होगा 24 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, इसका रूट ले लो। ठीक है। अब 24 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, कैलकुलेटर पे करते हैं हम। क्या करना, हमने 24 का स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट 24 उसका स्क्वायर +2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 उसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 580 उसका रूट आ गया। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, ये वाला। इसका क्या है मेरे पास, पहले क्या कर लिखो 3Z1 + 2Z कॉन्जुगेट, सॉरी ये 1 1। ठीक है जी। अब क्या करो जी 3Z1 हमारे पास ये वाला Z1 की वैल्यू है क्या आ जाएगी जी 2 + 7 iota +2 × अब इसका कॉन्जुगेट लेना क्या 2 + 7 iota इसका कॉन्जुगेट। ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना साथ, इसको तो 6 आ जाएगा +21 iota आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको ये प्लस, अब ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इसको इन्वर्स माइनस बना देगा क्या 2, मैं ऐसे लिखूँगा अभी 2 × 2 - 7 iota, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, क्या आएगा जी हमारे पास 6 + 21 iota +2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ कितना होगा 4। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस का 14 iota आ जाएगा। ठीक है जी। लो जी, अब क्या करें, यहाँ पर iota की वैल्यू और रियल पार्ट को लेता कर लो 4 + 6 4 6 + 4
कितना आ जाएगा 10। अब ये 21 आयोटा और ये हमारे पास 14 आयोटा, 21 में से 14 माइनस कर दें, कितना रह जाएगा प्लस का 7 आयोटा। अब हमने लेना है इसका मॉड, लेना Z1 प्लस 2Z1 कंजुगेट ओवर इसका मोड, तो क्या आएगा 10 प्लस 7 आयोटा उसका मोड, तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका रूट, तो कितना बनेगा 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो क्या आंसर आ गया इसका हमारे पास 2Z1 कंजुगेट बराबर आ गया हमारे पास 149। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये आंसर। अब हमने करना तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है जी, ये वाला थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आएगा जी हमारे पास, पहले हमने क्या करना है Z2 माइनस Z7 माइनस 7 Z2 प्लस 2 Z2 कंजुगेट। ठीक है, लो जी अब -7 और Z2 हमारे पास कितना है, ये वाला क्या है जी -5 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी लो, नहीं इसके ऊपर नहीं आना, दूसरे के ऊपर आना, इसके ऊपर नहीं आएगा। आगे क्या आएगा +2 और ये -5 प्लस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब इसको साथ ही हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 35 होगा, यानी कि -7 मल्टीप्लाई -5 तो प्लस का 35, -7 मल्टीप्लाई बाई 3 करें कितना आएगा हमारे पास से माइनस का 21 आयोटा आ गया। ठीक है, अब +2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास ये -5 प्लस 3 आयोटा, इसका क्या कर लो कॉन्जुगेट भी ले लो साथ ही, तो हमारे पास क्या चीज़ मिलेगी हमें, ये वाली 35 आयोटा और 35 माइनस 21 आयोटा, आगे +2 इंटू -5 माइनस 3 आयोटा। लो जब इसको लिखो 35 माइनस 21 आई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई से माइनस का 6 आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वैल्यू मिली 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 21 में से माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 21 आयोटा है और माइनस का 6 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 27 आयोटा हो गया। ठीक है जी, अब लो जी इसका मॉड ले लो, -7 Z2 प्लस 2Z2 का कंजुगेट और मॉड 25 माइनस 27 आई, इसका मॉड बराबर है 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर और सारे का रूट। लो जी हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के यहाँ लिख देते हैं। लो जी कितना जी 25 उसका स्क्वायर प्लस इंटू -27 उसका स्क्वायर इक्वल कर दो, कितना आ गया हमारे पास जी 1354 और इसका रूट आ गया। ये क्या था इसका आंसर था। ठीक है जी, ये तो हमने कर लिया जी कौन सा तीसरा पार्ट। ओके जी, लो जब हमने करना फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है जी, फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, हम करते हैं अगले पेज पे। फोर्थ पार्ट है यहाँ हमारे पास, ये मैं लिख लूँ उसके बाद सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। फोर्थ पार्ट आ गया, इसका सोल्यूशन क्या है जी Z1 प्लस Z2 उसका क्यूब और उसका मॉड। ठीक है जी, अब इसको क्या करना सॉल्व करना। ठीक है, पहले Z1 उनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम कि हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है और Z2 की वैल्यू क्या है, यहाँ क्योंकि पेज हमने नीचे कर देना इसको। Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 हमारे पास है जी -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या गिवन है। लो जब हम इसके करते हैं सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करो जी
पहले Z1 और Z2 इसके अंदर वाले को हल कर लो। पहले Z1 प्लस Z2, इसकी पावर कितनी 3 है। इसको अगर मैं 2 करके लिख लूँ, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 उसकी पावर 2, और आगे Z1 प्लस Z2, ये दो दफ़े। अब दोनों तरफ क्या करो, मोड ले लो। ठीक है, लो जी, अब इन दोनों का मोड लहदा लहदा कर दो। Z1 प्लस Z2 स्क्वायर का मोड और Z1 प्लस Z2 इसका मोड। ठीक है जी, लो जी, पहले Z1 Z2 ये तो फाइंड कर लो ना। पहले Z1 Z2 कैसे आएगा जी। अब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 हमारे पास क्या है जी 2 प्लस 7 आयोटा, आगे प्लस Z2 हमारे पास है जी -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, लो जी, अब क्या है जी 2 -5 है तो कितना माइनस का 3 आ जाएगा। 7 प्लस 3 करें कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आयोटा आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना। तो स्क्वायर में इकट्ठा ही कर ले, अगर मैग्नीट्यूड निकाल के और सॉरी मॉड निकाल के स्क्वायर ले लेंगे तब भी ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इनके वैल्यू यहाँ -3 प्लस 10 आयोटा उसका मॉड और सारे का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब जब ये है तो इसका क्या आएगा हमारे पास -3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, तो जब इसकी मैग्नीट्यूड लिख लो, एक की निकाल लो, इसकी निकालने की या इसकी निकालने की बात तो एक ही है ना। इसका लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, और साथ में इसका ले लेंगे हम जज़र। ठीक है, आगे ये वाला क्या आएगा, यही -3 उसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, अब ये कितना बनेगा 9 प्लस 100, ये और ये जज़र कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया ये इतना, ये भी 9 प्लस 100, ये कितना आ गया 109 इंटू 109, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये थे 4 के 4 पार्ट हमने कर लिए जी। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता शो दैट, बल्कि मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ ताकि फिर उसके बाद लिख लेते हैं। प्रूव दैट Z कॉन्जुगेट बराबर है Z के इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल, कि कब होगा ये दोनों इक्वल, जब Z क्या होगा रियल होगा तब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है जी, चलो ये हम सॉल्व करते हैं। शो दैट या प्रूव दैट, बात देखिए, शो दैट Z कॉन्जुगेट बराबर किसके Z के, इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल, ये साबित हमने करना है। ठीक है जी, चलिए जी हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा जी, सॉल्यूशन बड़ा इजी है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि लेट करें कि हमारे पास जो Z है, लेट Z किसके बराबर है, A प्लस आयोटा B के बराबर है। अगर हम Z कॉन्जुगेट लेंगे वो किसके बराबर आएगा, A माइनस आयोटा B के, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ। देखो Z कॉन्जुगेट जो होता है वो A प्लस आयोटा B उसका क्या होता है इस तरह लेते हैं, तो क्या किसके बराबर आता है आयोटा B के बराबर। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, जब ये दोनों निकाल लिए तो अब क्या करो, हम यहाँ पर जो शो करना चाहते हैं वो Z कॉन्जुगेट बराबर होगा Z के, तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। Z कॉन्जुगेट का हमारे पास A माइनस आयोटा B, Z हमारे पास क्या A प्लस आयोटा B। ठीक है, अब ये प्लस का A इधर भी है, इधर भी, दोनों का कट जाएंगे। अब ये माइनस B इधर क्या हो रहा है आयोटा B प्लस माइनस हो रहा है, इधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी आयोटा B प्लस आयोटा B बराबर आएगा 0 के,
तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा बी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है हमारे पास बी की वैल्यू क्या मिलेगी 0, बी की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या करेंगे z, देन अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे z किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा इंटू बी की जगह 0। तो z किसके बराबर आ गया हमारे पास a के बराबर, इज़ द रियल। जबकि ये रियल है तब करेंगे कन्वर्सली, उल्ट चलते हैं, देखते हैं अगर क्या जी, अगर कन्वर्सली का मतलब क्या, उल्टा चलेंगे, बी अगर बी बराबर 0 हो, इफ़ देन z बराबर किसके a प्लस 0 आयोटा, तो किसके बराबर a के बराबर, और z मेगा कॉन्जुगेट किसके बराबर a माइनस 0 आई, तो इसका मतलब क्या ये भी a, हेंस z कॉन्जुगेट बराबर है z के, इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ अ रियल। ये कब होगा, जब z क्या होगा रियल होगा तभी ये बराबर होगा, अदरवाइज़ ये बराबर नहीं होगी। ठीक है बच्चा, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी हो, आप विदाउट एनी झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इनबॉक्स कर दें, बता दें, इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।